हेलो एंड वेलकम। आज हम बात करने वाले हैं एक काफ़ी नई ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो कि डब्ल्यू के द्वारा इस्टेब्लिश की जा रही है इंडिया के अंदर। अभी शायद आपने रिसेंटली न्यूज़ में कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी और डब्ल्यू चीफ उनके द्वारा इस ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का इनॉग्रेशन किया गया है जामनगर, गुजरात के अंदर। ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन होती क्या है। तो अगर मैं डब्ल्यू की ही बात करूं तो डब्ल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन इज द सम ऑफ नॉलेज, स्किल्स एंड प्रैक्टिसेस बाय द इंडिजीनियस एंड डिफरेंट कल्चर्स। अलग अलग कल्चर्स के अंदर जो नॉलेज, स्किल्स और प्रैक्टिसेस यूज की जाती हैं किस चीज़ के लिए, अपनी फिजिकल और मेंटल वेलनेस या हेल्थ को बनाए रखने के लिए। देखिए, ये तो बात होगी ट्रेडिशनल मेडिसिन की। अब बात ये आती है कि ये जो सेंटर है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसका इस्टेब्लिशमेंट क्यों किया गया है, क्या एम है। तो इसका मेन एम ये है कि मॉडर्न साइंस का इस्तेमाल करके जो ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिसेस हैं उसके मैक्सिमम पोटेंशियल को हार्नेस करना। क्योंकि मॉडर्न साइंस से हम क्या कर सकते हैं, मॉडर्न साइंस से हम डेटा बेस्ड, एविडेंस बेस्ड स्टडी करके उसका पता लगा सकते हैं कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के किस फील्ड के अंदर कितना पोटेंशियल है। और ये तभी हो पाएगा जब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लाइक डब्ल्यू इस फील्ड में एंटर करेंगी, उससे फंडिंग अच्छी होगी, रिसर्च अच्छी होगी। तो इस वजह से डब्ल्यू ने ये सेंटर इस्टेब्लिश किया है। अब इस्टेब्लिश तो कर दिया, बट इंडिया को ही क्यों चुना, वाई इंडिया। देखिए, इंडिया के अंदर ट्रेडिशनल मेडिसिन काफ़ी पुराने टाइम से इस्तेमाल की जा रही है। फॉर एग्जाम्पल योगा, योगा इतना पुराना है कि उसका जो मेंशन है वो हजारों साल पुराने वेदों के अंदर भी है। आयुर्वेदा, आयुर्वेदा भी काफ़ी पुराना है। सिद्धा, तो ये भी काफ़ी पुराने टाइम से इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है। होम्योपैथी भी काफ़ी लंबे टाइम से अभी इंडिया में प्रैक्टिस की जा रही है। अगर मैं आयुर्वेदा और योगा की बात करूं तो ये थ्रू आउट द कंट्री प्रैक्टिस की जाती है। अगर मैं सिद्धा की बात करता हूं तो ये साउथ इंडिया के केरल और तमिलनाडु के अंदर इनको प्रैक्टिस किया जाता है। शोवा रिगपा जो सिस्टम है, जो इंडिया का तिब्बत से लगता एरिया है, लेह लद्दाख का या फिर नॉर्थ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे प्रैक्टिस की जाती है। तो इस वजह से डब्ल्यू ने जो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको इंडिया में इस्टेब्लिश करने की सोची। अभी हम इस सेंटर के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि ये जो सेंटर है, ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, इट विल बी द फर्स्ट एंड ओनली ग्लोबल आउटपोस्ट सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अक्रॉस द ग्लोब। ये पहला और ओनली सेंटर होगा दुनिया के अंदर जो कि ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए इस्टेब्लिश किया जा रहा है। इट इज़ अ नॉलेज सेंटर, तो ये पता होना चाहिए आपको, ये एक नॉलेज सेंटर रहेगा। और इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए, इस सेंटर को प्रमोट करने के लिए इंडिया ने फाइनेंशियल एड दी है लगभग $250 मिलियन के आसपास की। नेक्स्ट पॉइंट है द न्यू सेंटर फोकसेस ऑन 4 मेन स्ट्रेटेजिक एरियाज। कौन से एविडेंस एंड लर्निंग, कि जो ट्रेडिशनल बेस्ड जो मेडिसिन है उसकी जो लर्निंग हो, उसके जो रिजल्ट्स हों वो एविडेंस बेस्ड हों। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा किया जाए और उसको एनालाइज किया जाए। उसके बाद उसकी सस्टेनेबिलिटी और इक्विटी देखी जाइए। मान के चलो कोई हल्की फुल्की बीमारी है और उस बीमारी को ट्रीट करने के लिए बहुत महंगे आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक प्रोडक्ट चाहिए, तो वो सस्टेनेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपको जुकाम हुआ है और उस जुकाम को ठीक करने के लिए स्वर्ण भस्म दे रहे हैं जो कि 1-1, 2-2 ग्राम हज़ारों रुपए की आती है। सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। तो क्या करेगा ये, एविडेंस कलेक्ट करेगा, डेटा करेगा और सस्टेनेबिलिटी भी देखेगा। ये बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो एरिया है जहाँ पे ये फोकस करेगा, इनोवेशन, मतलब नई जो टेक्निक्स हैं उनको इनोवेट करना और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स हैं उनका इस्तेमाल
किया जा सके, उनका फ़ायदा उठाया जा सके। नेक्स्ट है, इस सेंटर को इस्टेब्लिश करने के लिए एक जॉइंट टास्क फोर्स इस्टेब्लिश की गई है। इस जॉइंट टास्क फोर्स के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। जो इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जेनेवा के अंदर, जो मिशन है हमारा, वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव होंगे और WHO के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, ताकि इस सेंटर को जल्दी से जल्दी ऑपरेट किया जा सके। हालांकि इसकी बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया जा चुका है बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, रिसेंटली अभी अभी किया है उन्होंने। नेक्स्ट है, वाई WHO इज प्रमोटिंग ट्रेडिशनल नॉलेज। देखिए, पहला पॉइंट तो ये है कि अगर मैं WHO के डेटा की ही बात करूँ तो अकॉर्डिंग टू WHO लगभग 80% दुनिया की पॉपुलेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन का इस्तेमाल करती है, तो क्यों न उस ट्रेडिशनल मेडिसिन को और ज़्यादा प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है कि नियरली 40% ऑफ एग्जिस्टिंग जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं वो भी ट्रेडिशनल मेडिसिन्स या फिर उनसे ड्राइव किए हुए नेचुरल सब्सटेंसेस से जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। तो मतलब एलोपैथी भी कंप्लीटली एलोपैथी नहीं है, उसमें भी कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल मेडिसिन के कंपोनेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स का रोल बढ़ता जा रहा है, जो कि इजीली एविडेंस पता लगा सकते हैं, उसकी एफिकेसी पता लगा सकते हैं कि कोई भी ट्रेडिशनल जो मेडिसिन नॉलेज है वो कितनी इफ़ेक्टिव है। अब बात आती है इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, फ़ायदे क्या क्या हैं। एक तो क्या होगा, इंडिया का जो आयुष सिस्टम है, जो ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, उसको एक ग्लोबल पहचान मिलेगी, ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलेगी। नेक्स्ट बेनिफिट है इसका, टू प्रोवाइड लीडरशिप ऑन ग्लोबल हेल्थ मैटर्स पर्टेनिंग टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। हम ऑलरेडी कुछ फील्ड्स में लीडर्स की तरह काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल योगा एंड आयुर्वेदा, और अगर ये सेंटर यहाँ पे बनता है तो हम इस फील्ड में और भी आगे जा सकते हैं। इंडिया एक ग्लोबल लीडर बन सकता है इन द फील्ड ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम्स। नेक्स्ट बेनिफिट है, अगर ये सेंटर बनता है तो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स का जो सिस्टम है उसकी क्वालिटी को इंश्योर किया जा सकता है, उनकी सेफ्टी को इंश्योर किया जा सकता है, उनकी एफिकेसी को। कहीं ऐसा तो नहीं है आप किसी ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हो लेकिन जब डेटा कलेक्ट किया जाता है तो वहाँ पे उसकी एफिकेसी ज़ीरो पाई जाती है, तो वो भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जाएगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम का फ़ायदा हो और उसका रैशनल यूज़ बताया जाएगा। तो इस तरीके से अगर ये सेंटर बनता है तो इसके बहुत सारे फ़ायदे होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, टू डेवलप स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है और नए नए लोगों को ट्रेन किया जा सकता है। So this was all about this new organization, WHO Global Center for Traditional Medicine. Thank you for watching. See you in next video. Thank you.